नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद नजरिया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ये देखेंगे कि ये जो कानून है ये आम आदमी की सुरक्षा के लिए बना हुआ है। इसको ढाल के रूप में काम में लिया जाता है, तलवार के रूप में नहीं। कुछ लोग प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हैं और इस कानून को ढाल के बजाय तलवार के रूप में काम में लेते हैं। तो इसी क्रम में हम आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की मदद से मामले को समझेंगे और उसी की सहायता से आगे बढ़ेंगे। तो मामला ये था कि राजस्थान के उदयपुर में एक लड़की अधिकारी के पद पर कार्यरत थी और एक लड़का हरियाणा के हिसार में सीए के पद पर काम करता था। दोनों के बीच वर्ष 2014 में इंटरनेट पर कोई जान पहचान हुई और उसके बाद आपस में दोस्ती हुई, मामला आगे बढ़ा। लड़की के पिता ने लड़के को देखा, बातचीत की, सगाई तय हो गई और उसके बाद वर्ष 2015 में उदयपुर में उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद लड़की के पिता ने लड़के पर यानी कि अपने दामाद पर हिसार में धारा 498A भारतीय दंड संहिता के तहत एक शिकायत पुलिस में पेश की। और वो कब पेश की? दिनांक 10/10/2015 को पेश की। और क्या लिखा उसमें? उसमें लिखा कि ये जो दामाद है ये 50 लाख रुपए और इनोवा कार की मांग कर रहा है। तो ये दहेज की मांग करता है। ये दहेज की मांग करना क्रूरता में आता है, इसलिए इसको दंडित किया जाए। इस शिकायत पर दिनांक 17/10/2015 को हिसार पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। तो 10 अक्टूबर को वहाँ पर रिपोर्ट पेश की और 17 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज हो गई। 10 अक्टूबर को हिसार में रिपोर्ट पेश करने के 5 दिन बाद ही लड़की के पिता ने उदयपुर में दूसरी रिपोर्ट दिनांक 15/10/2015 को पेश की। वही 498A भारतीय दंड संहिता दहेज की मांग, क्रूरता आदि की उल्लेख करते हुए। और इसके ऊपर उदयपुर पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई 1 नवंबर 2015 को। तो 2 जगह रिपोर्ट दी, दोनों जगह एफआईआर दर्ज हो गई। तो एफआईआर का मतलब क्या होता है? एफ का मतलब ही फर्स्ट है, FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। यदि आप उदयपुर में शिकायत पेश करते हैं दोबारा तो वो सेकंड इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है। फर्स्ट कैसे हुई? फर्स्ट तो हुई नहीं। तो लड़के ने क्या किया? लड़के ने राजस्थान हाई कोर्ट में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक एप्लीकेशन दी और ये कहा कि ऑलरेडी ये जब हिसार में इन्होंने कर दिया है तो अब उदयपुर में एक एफआईआर और करा दी, तो इस उदयपुर की एफआईआर को निरस्त किया जाए। ये बाद में यहाँ करवाई है। तो उसकी इस एप्लीकेशन को राजस्थान हाई कोर्ट ने 6 मार्च 2017 को खारिज कर दिया। और खारिज करने का जो आधार लिया वो 2 आधार लिए। पहला आधार राजस्थान हाई कोर्ट ने ये लिया कि उदयपुर की रिपोर्ट हिसार की रिपोर्ट से पहले की है। अब उदयपुर की रिपोर्ट हिसार की रिपोर्ट से पहले की कैसे है? हिसार में रिपोर्ट पेश की है 10/10/15 को और उदयपुर में रिपोर्ट पेश की है 15/10/15 को। यानी कि हिसार में रिपोर्ट पेश की उसके 5 दिन बाद में उदयपुर में रिपोर्ट पेश की है। एफआईआर दर्ज करने की तारीख से देखें तो हिसार में एफआईआर दर्ज हुई 17 अक्टूबर 2015 को और उदयपुर में कब हुई? इसके बाद उदयपुर में दर्ज हुई 1 नवंबर 2015 को। तो न तो उदयपुर में रिपोर्ट पहले पेश की गई और न ही उदयपुर की एफआईआर पहले दर्ज हुई। दूसरा आधार राजस्थान हाई कोर्ट ने क्या लिया? 482 दंड प्रक्रिया संहिता की एप्लीकेशन को खारिज करने में दूसरा आधार ये लिया कि उदयपुर पुलिस को हिसार पुलिस में पहले से ही ये कार्रवाई है, इसकी जानकारी नहीं थी। तो जब उदयपुर पुलिस को जानकारी नहीं थी इसलिए उदयपुर की पुलिस को
इस मामले में अनुसंधान करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तो फिर लड़के ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में जाने के अलावा उसके पास और कोई चारा ही नहीं था। तो लड़का गया, यानी कि शिकायतकर्ता के दामाद, वो सुप्रीम कोर्ट गए और वहाँ जाकर के कहा, देखिए राजस्थान हाई कोर्ट ने बिल्कुल रिकॉर्ड के खिलाफ मेरे एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर की कार्रवाई को स्टे कर दिया। इसी दौरान क्या हुआ कि उधर हिसार की कोर्ट के अंदर मामला चला और वहाँ से ये लड़का बरी हो गया जो सीए था। क्यों बरी हो गया भाई? वहाँ एविडेंस देने के लिए न तो लड़की गई न लड़की का पिता गया। पुलिस वालों की एविडेंस हुई थी कि हमने ये कार्रवाई की, ये रिपोर्ट दर्ज की, ऐसे की औपचारिक जो साक्षी थी, तो वहाँ गए नहीं और वो बरी हो गया, क्योंकि इनको तो परेशान करना था उसको। तो उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्थान हाई कोर्ट ने भूल की है और दोनों ग्राउंड पर भूल की है। पहला ग्राउंड जो कहा है कि उदयपुर में पहले रिपोर्ट दर्ज हुई या उदयपुर में पहले रिपोर्ट पेश की गई, ये बात गलत है, रिकॉर्ड के विरुद्ध है। दूसरा उन्होंने कहा कि राजस्थान हाई कोर्ट और राजस्थान की पुलिस से ये अपेक्षा थी कि वो कम से कम शिकायत को तो पढ़ते। शिकायत में लिखा हुआ है कि पहले से ही हिसार में कार्रवाई कर रखी है, फिर भी उन्होंने भूल की और गलती करते हुए खारिज कर दी एप्लीकेशन। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ये प्रक्रिया का दुरुपयोग है, ये मशीनरी का दुरुपयोग है और केवल लड़के को परेशान करने के लिए कि वो उदयपुर आए हिसार जाए, फिर उदयपुर आए हिसार जाए, दो जगह कार्रवाई चलती रहे उसके विरुद्ध, और उसको परेशान करने मात्र के इरादे से, गलत प्रयोजन से इस प्रकार की कार्रवाई की गई है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत गंभीर माना और लड़की के पिता पर 5 लाख रुपए की कॉस्ट लगाई, 5 लाख रुपए हर्जाना लगाया और क्या कहा कि 4 सप्ताह के भीतर ये 5 लाख रुपए यहाँ जमा कराएं। उन 5 लाख रुपए में से 2.5 लाख रुपए तो सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी में काम में लिए जाएंगे और 2.5 लाख रुपए उस लड़के को, यानी अपीलकर्ता को जो सीए था, उसको मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे, उसको परेशानी हुई। इस प्रकार ये आदेश दिया गया। तो ये कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीरता से इसको लिया और शिकायतकर्ता पर, जो लड़की के पिता थे, उन पर 5 लाख रुपए कॉस्ट इम्पोज की, 5 लाख रुपए का हर्जाना लगाया। कौन सा मामला था ये मामला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो पेश किया गया, SLP क्रिमिनल नंबर 2520/2017 और इसका फैसला कब हुआ? दिनांक 19/4/2024 को इसका फैसला हुआ। तो फैसले में राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया, उदयपुर की FIR को निरस्त कर दिया और अपीलकर्ता की अपील को स्वीकार किया और ये जो मैंने आपको बताया इस प्रकार का आदेश पारित किया। तो अब इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा ये मिलती है कि कानून को ढाल के रूप में काम में, तलवार के रूप में नहीं। कानून का दुरुपयोग कभी नहीं करना। सत्य की हमेशा जीत होती है, अंततः है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।